नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न कुंडली से संतान सुख कैसे देखें, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूर्व की कक्षा में गर्भ की स्थिति, प्रसव की संभावनाएं एवं प्रसव में कब, यानी कि गर्भ स्थिति में कब समस्याएं हो सकती है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था पूर्व की कक्षाओं में। तो अब आज संतान सुख हम लोग कैसे देखें। साधारणतया संतान से संबंधित जब प्रश्न होता है तो मुख्यतः पंचम भाव का विचार किया जाता है, परंतु इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या? तो फलादेशकर्ता को, कि जो व्यक्ति फलादेश कर रहा हो वह ये न पूछे कि प्रथम संतान है या दूसरा या तीसरा। यदि प्रश्नकर्ता के द्वारा ही बतलाया जाता है कि हमारा दूसरा संतान है, तो सातवें भाव का विचार करना चाहिए। यदि स्वयं वह बोल रहे हैं कि प्रथम संतान है तो पांचवा भाव, यदि वह बोल रहे हैं कि तीसरा संतान तो नौवां भाव, यदि बोल रहे हैं कि चौथा संतान तो 11वां भाव, यदि पंचम तो लग्न भाव, छठा संतान तो फिर दूसरा, सातवां संतान तो फिर पंचम भाव। इस प्रकार से हर तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया। भाव जो भी बनता हो, यदि वे यह नहीं बोल रहे हैं कि हाँ यह प्रथम संतान है या दूसरा संतान है, यदि प्रश्नकर्ता के द्वारा नहीं बतलाया जा रहा है, तो पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम सबों को पंचम भाव को आधार मानकर फलादेश करना चाहिए। तो मुख्यतः यहाँ पर तीन विषय वस्तु बनते हैं। कौन कौन से विषय वस्तु बनते हैं? एक पंचम भाव, दूसरा पंचम भाव के स्वामी, भाव के स्वामी 1 2, एवं तीसरा संतान के कारक, संतान कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति का विचार करना चाहिए। शुक्र का भी यदि विचार कर लिया जाए तो उत्तम होता है, क्योंकि शुक्र वीर्य कारक है। इस उदाहरण कुंडली में इन्हीं सभी विषय वस्तुओं को आधार मानकर, यह भी एक प्रश्न कुंडली ही है जो 10 अंक की संख्या के द्वारा बनाया गया है। तो मुख्यतः नियम यह कहा जाता है, जैसा कि गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त हमें हुआ है, कि लग्नेश, लग्न, पंचम, पंचमेश, पंचम पंचमेश, इन चारों को देखना चाहिए। यदि ये चारों पाप प्रभावित होते हैं, पापग्रहों से युक्त दृष्ट होते हैं, या देव गुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो, तो संतान से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो इन्हीं सभी चीजों को आधार मानकर हम लोग इस कुंडली पर सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या यह सूत्र इस पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसके लिए कई सूत्र बन सकते हैं। हम लोग अपने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर इसकी चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू
हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हमारे समूह में हो सकते हैं। तो सबसे पहला कि संतान मिलना है पंचम भाव से, यदि प्रथम संतान की बात है, या नहीं संतान की बात है, नहीं हो रही है कि यह प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो इसके लिए पंचम भाव। यदि स्पष्ट हो जाए कि नहीं दूसरे दूसरे संतान का, तो हम लोग पंचम भाव को आधार नहीं मानेंगे, फिर हम लोग किस भाव को आधार मानेंगे? सप्तम भाव। सप्तम। हाँ, यदि तीसरे भाव को, तीसरे संतान की बात अगर करनी होगी तो नवम भाव। नवम। नवम। इस प्रकार से भाव का चयन आपने करना। हम लोग आज की कक्षा में पंचम भाव को आधार मानकर समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। तो संतान प्राप्त करना होता है लग्न को, एवं संबंधित भाव यह है। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि जब प्रश्न कुंडली बने तो कार्येश एवं लग्नेश का संबंध, और यदि संतान की बात है तो जिस भाव का विचार करना है पंचम भाव, तो पंचम भाव एवं लग्न के संबंध। तो क्या पंचमेश या लग्नेश क्या किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा है? वह संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या राशि परिवर्तन है? तो यहाँ पर पंचमेश देव बुध देव हैं एवं लग्नेश शुक्र देव हैं, दोनों में संबंध है। वह संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। संबंध राशि परिवर्तन भी हो सकता है, संबंध युति भी हो सकता है, संबंध परस्पर दृष्टि भी हो सकती है, संबंध एक दूसरे के नवमांश में भी हो सकते हैं, नवांश में, नवम पंचम का भी संबंध हो सकता है, नवम पंचम का भी संबंध होता है। परंतु यह नवम पंचम का संबंध, ये जो चारों जो संबंध हम लोगों ने देखा, या राशि परिवर्तन हो या भाव परिवर्तन, एक यह भी हो गया, तो 1 2 3 4 5 एक 6 प्रकार के संबंध हुए। कितने प्रकार के संबंध हो गए? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। इन 6 प्रकार के संबंधों में यह जो केवल नवम पंचम का जो संबंध है यह कम प्रभावी होता है। बाद बाकी जितने ही संबंध है सभी लगभग, हाँ, नवम पंचम कम, उससे थोड़ा अधिक राशि परिवर्तन, युति, दृष्टि, नवमांश एवं भाव परिवर्तन, ये जो चारों स्थान पर योग बनते हैं ये ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। नवम पंचम थोड़ा कम, राशि परिवर्तन उससे कम, ये दोनों कम हो गए। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में योग बन रहे हैं? युति संबंध तो है, बुध एवं शुक्रदेव दोनों ही आपस में युक्त हैं, दोनों ही आपस में युक्त है। युक्त है, संबंध तो बना। अब यही दृष्टि संबंध की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे से सातवें हों। अब यहीं पे शुक्रदेव हैं तो यहाँ पर बुधदेव हो जाए तो परस्पर संबंध हो जाएगा। परंतु बुध एवं शुक्र कभी भी एक दूसरे को दृष्टि नहीं देते। जब पंचमेश बुधदेव हो जाएं एवं लग्नेश शुक्रदेव हो जाएं तो इन लोगों का दृष्टि संबंध ही हो सकता है, या नवमांश में राशि परिवर्तन हो सकता है। तो नवमांश में राशि परिवर्तन हम लोग कैसे देखेंगे? तो नवमांश कुंडली में देख लेंगे कि एक दूसरे की राशि में है या नहीं है। यदि ग्रहों का अंश यहाँ पर दिया गया है तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि स्थिति क्या क्या नवमांश में भी परिवर्तन है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम सभी को अंशों के आधार पर समझ लेना होगा। यहीं पे हम एक नवमांश कुंडली बनाते हैं, किसी भी लग्न की बना ले। हालांकि इसका नवमांश किस लग्न का होगा? तो मेष लग्न का हो जाएगा। अगर 10 संख्या है तो नवमांश मेष लग्न का होगा। तो एक लग्न हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ बुध देव का अंशात्मक मान 14 है,
और यह मीन राशि में है, और शुक्र देव का अंशात्मक मान 15 है, ये भी मीन राशि में ही है। तो 14 अंश किस नवमांश में होता है? 5वां नवमांश हो गया ना जी गुरुदेव जी। तो यहाँ बुध देव भी 5वें नवमांश में है, शुक्र देव भी मीन राशि के प्रथम 5वें नवमांश में है, इसलिए दोनों नवमांश कुंडली में भी युति बनाकर ही है। दोनों नवमांश में युति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे गुरुदेव। किस राशि में जाएंगे? वृश्चिक। तो सरल कायदा, हाँ वृश्चिक आपने कहा ठीक है। तो 11 9 99 99 और 5 104, 104 में 12 से भाग देंगे, 12 8 96, फिर उधर शेष कितना बचा? 8 बचा ना। जी गुरुदेव। तो 8 बचा, तो वृश्चिक राशि में ही ये हो गए, 8 नंबर की राशि में बुध एवं शुक्र दोनों ही हो गए। यानी नवमांश कुंडली में देख लेंगे, यदि राशि परिवर्तन हो रहा है तो यह भी एक संबंध है। तो यहाँ पर यह युति संबंध जो है लग्न कुंडली में भी है एवं नवमांश कुंडली में भी है। नवमांश कुंडली में किस भाव में है यह नहीं देखना है। नवमांश कुंडली में यदि जिस राशि में है उस राशि को देखना है कि वह राशि कुंडली के शुभ भाव में है कि नहीं है। तो यह राशि सप्तम भाव में है। यहाँ पर यदि ग्रह का 7वें भाव की राशि से संबंध बनता है तो उत्तम बात है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, महिला को कर रही हो या पुरुष कर रहा हो, तो उसका यह संतान प्राप्ति में सहयोग करता तो 7वां भाव ही है ना। संतान प्राप्ति में सहयोग करता कौन होता है? 7वां भाव होता है या दूसरा कोई भाव होता है? 7वां भाव। इच्छा तो सभी भाव वालों को हो जाता है। जैसे कि कुटुंबी जन को भी इच्छा है कि हाँ, छोटे भाई को भी इच्छा है कि हमारे भैया को संतान हो, माता को भी है, मामा को भी है, सभी को है, पिता को भी है, हमारे गुरुजन को भी है, हमारे बड़े भाई को भी है, हमारे दादा दादी सभी को है। परंतु सहयोगी तो 7वां भाव ही होता है। तो यह संबंध वृश्चिक राशि में ही है, तो उत्तम हुआ या नहीं? उत्तम हो गया गुरुदेव। यह उत्तम हो गया। तो यहाँ पे संतान प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है। अब पहले सूत्र के आधार पे तो बना, अब हम लोग दूसरे सूत्र पर चलते हैं। पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो या लग्न को देखे, हम कह सकते हैं कि पंचमेश यदि सप्तम भाव में हो या लग्न में हो, या तो अगर सप्तम भाव में होगा तो निश्चित रूप से लग्न को देखेगा, लग्न में है तब भी लग्न से संबंध बना। या इस सूत्र को हम लोग सीधे यह कह देते हैं कि पंचमेश यदि लग्न में हो या लग्न को देखे। अब मान लिया कि अगर दूसरे लग्न की कुंडली हो जाए, 9 नंबर लग्न की कुंडली हो जाए, तो देव गुरु बृहस्पति तो 7वें भाव में भी होंगे तो 7वीं दृष्टि, नवम भाव में भी गुरुदेव होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि। अगर लगने से स्वयं पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे तो भी इनकी 9वीं दृष्टि। अगर लगने से शनि देव बैठते हैं तो इनकी दृष्टि, अगर यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, शनि देव यहाँ पर बैठ गया तो तीसरी दृष्टि हो गई। तो हम लोग इस सूत्र को ऐसे समझे कि पंचमेश लग्न में हो या लग्न को देखे तो संतान प्राप्ति होती है। परंतु इस सूत्र के अपवाद भी हैं कि यदि पंचमेश लग्न को देख रहे हैं या लग्न में बैठे हुए हैं तो पंचमेश जहां भी हैं वह पापग्रहों से युत दृष्ट न हो, यानी कि पाप प्रभावित न हो, तो संतान सुख मिलता है। अब यहां पर पंचमेश अपने नीच राशि में है और राहु से युत है, हालांकि अंशात्मक मान 4 अंशों के हैं, राहु देव और बुध देव 14 अंशों के हैं, तो यह थोड़ी समस्या कम देंगे। परंतु पंचमेश स्वयं नीच राशि का हो गया है,
लेकिन उनकी दृष्टि उच्च की पड़ रही है, पंचमेश की दृष्टि उच्च की पड़ रही है और शुक्र की नीच की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार के योग बनते हैं तो हम लोग क्या संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं? शुक्र की समस्याएं, शुक्र से संबंधित समस्याएं हैं या बुध से संबंधित समस्याएं हैं? शुक्र से। अब बुधदेव के बल को देख लेंगे कि बुधदेव बलवान है कि नहीं है। तो बुधदेव तो यहाँ पर युवावस्था में है। ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वृषभ लग्न की कुंडली होती है या ये बन जाता है, प्रश्न कुंडली ही वृषभ लग्न का बन जाता है और पंचमेश नीच के हो तो उसके संतान नहीं होते। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वह पंचमेश की दृष्टि उच्च की हो जाती है। लेकिन शुक्र उच्च का है लेकिन फल खराब दे रहा है। तो यदि उपाय, अगर समस्या है तो उपाय फिर क्या किए जाएंगे? बुध को बलवान किया जाएगा या शुक्र का क्या किया जाएगा? गुरुदेव शुक्रदेव के उपाय करना, शुक्र का उचित रहेगा। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। शुक्रदेव लाभ भाव में है, आय भाव में उच्च के हैं, तो आय के दृष्टिकोण से तो अच्छी बात है। अगर उपाय करते हैं तो फिर शुक्र को अगर कमजोर करते हैं या वो दान वगैरह करते हैं, फिर आय पर समस्याएं आएंगी या नहीं आएगी? जी गुरुदेव। फिर क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है कि कभी कभी इसी प्रकार की बातें आ जाती है तो समस्याएं, उपाय ढूंढने में समस्याएं हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? अवश्य जी गुरुदेव, होती है। तो हम सबों को इस पर खूब बढ़िया से चिंतन मंथन करना चाहिए। गुरुदेव एक शंका थोड़ी सी मुझे लग रही थी यहाँ पर। हाँ बोलिए। केतु महाराज जो पंचम बैठे हैं गुरुदेव, ये संतान के लिए क्या इफेक्ट कर लेंगे? हाँ तो हम लोग आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है ना। जी गुरुदेव, मंगल की भी, हालांकि वो सप्तमेश है लेकिन अब ग्रह अपना काम तो करेगा ही। ग्रह अपना काम करेगा ही करेगा, ग्रह अपना काम करेगा। सप्तमेश है तो अपने से आठवें भी तो चले गए हैं ना। हाँ जी गुरुदेव। यहाँ पर गुरुदेव का बल बढ़ाना चाहिए गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव का तो बल बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव लग्न में बैठे हुए हैं, संतान के कारक भी हैं, उनकी पांचवी दृष्टि भी पड़ रही है। तो जो हम बाद में अभी कहने वाले हैं, जो चर्चा होने वाली है, वो आप शुरू में ही बोल लिए। खैर कोई बात नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। अभी अभी इसी पर चर्चा कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद में अगला सूत्र कोई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि लग्नेश स्वयं बलवान है, अपने उच्च राशि में है, तो यह बलवान हो गया, आय भाव में बैठा हुआ है, उच्च का है, ठीक है, अपने मित्र के ग्रह के साथ में है, यह भी अच्छी बात है। राहु 11वें भाव में राजयोग प्रदाता है, उसके साथ में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि शुक्र की नीच की दृष्टि, तो वीर्य खराब। तो हम लोग कह सकते हैं कि आप मेडिकल यानी कि औषधि का उपयोग करें। किस चीज का उपयोग करें? मेडिकल औषधि, आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करें। एक एवं खान पान रहन सहन पर भी परहेज करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, केतु बैठे हुए हैं, एक दूसरे से चौथे दसवें का संबंध भी है, केंद्र का संबंध भी बन रहा है। तो पंचम भाव पर केतु देव अग्नि तत्व के हैं, मतलब ये भी क्या करते हैं, केतु सूर्य एवं मंगल की पंचम भाव पर स्थिति गर्भपात की तरफ लेकर जाता है, और केतु देव स्वयं बैठे हुए हैं और मंगल से दृष्ट हैं, तो गर्भपात की तरफ इशारा करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी गुरुदेव, कर रहा है। चोट चपेट कुछ हो सकती है। हाँ, चोट चपेट से बच के रहना है। और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके, शुक्र का तो उपाय हो गया औषधि सेवन से, परहेज से मंगल का उपाय हो गया, एवं देव गुरु बृहस्पति की बल को देखा जाए यदि इनकी दृष्टि पड़ रही है इस कुंडली पर, क्योंकि यही शुभता प्रदान करते हैं। और ये देखा जाए अकारक बने हुए हैं,
जी गुरुदेव, अष्टम भाव। अष्टमेश एवं एकादशेश भी हैं। अष्टमेश एवं एकादशेश होने के कारण या बुरे फल प्रदाता हो गए, इसलिए शुभता इनकी बढ़ानी है। शुभता गुरु की बढ़ानी। गुरु की बढ़ानी है, ताकि जो यहाँ पर अनिष्ट हो रहा है उसका समन हो सके। देवगुरु बृहस्पति एक केंद्र में होते हैं और मजबूत स्थिति में होते हैं, तो कुंडली में बनने वाले अनगिनत अशुभों का परिशमन कर देते हैं, परिहार कर देते हैं। और स्वयं दृष्टि जब डाल रहे हैं तब तो पंचम भाव का निश्चित रूप से भी। और देवगुरु बृहस्पति का अगर हम उपाय करते हैं, बलवान करते हैं, तो हमारे गुरुजनों का भी आशीर्वाद मिलता है। और गुरुदेव भाग्य भाव पर इनकी नीच की दृष्टि भी है, तो गुरुदेव को अच्छा करना आवश्यक है या अन्य किसी ग्रह का? गुरुदेव को ही कर दें, गुरुदेव तो सारे परिहार हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि भावत भावम के सिद्धांत का भी हम लोग देख लें तो पंचम से पंचम भाव भी खराब हो रहा है। एवं लग्नेश एवं पंचमेश दोनों ही बलवान शनि देव के द्वारा पाप कर्तरी में है, क्योंकि शनि देव यहाँ मूल त्रिकोण राशि में है। तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना आवश्यक है। एक देवगुरु बृहस्पति के उपाय से अच्छा हो जाएगा, होने की संभावनाएं बनती है। और शुक्रदेव के उपाय के लिए तो अस्थि सेवन हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। हाँ, तो इससे पूर्व के सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि पंचमेश लग्न में हो, यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो या लग्न को देखे, तो संतान सुख प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। उस स्थिति में पंचमेश जहां पे अवस्थित है उनको पापग्रह से युक्त न होना चाहिए, एवं पापग्रहों के द्वारा दृष्ट न हो, तो संतान सुख होने की संभावनाएं प्रबल बनती है। गुरुजी, जैसे शुक्र के लिए औषधि सेवन, वैसे गुरु के लिए क्या उपाय? तो गुरु के लिए पूजा पाठ, नाम मंत्रों का। किसका? नाम मंत्र के सहारे। अब यह किस तत्व में है? तो पृथ्वी तत्व में। जब भी हम जप वगैरह करें तो पृथ्वी पर बैठ के करें, पृथ्वी पर बैठ कर करें, यानी कि आसनी बहुत छोटा हो, आसनी छोटा हो। छोटा हो। एवं देवगुरु बृहस्पति की औषधि का सेवन करें जो पृथ्वी के सहारे मिलता हो, जैसे केले का जड़ वगैरह। केले का जड़ वगैरह हाथ में बाजू में बांधे अभिमंत्रित करके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में पृथ्वी तत्व में बैठे हुए हैं और यह लग्न शरीर है, शरीर में धारण करना है और नाम मंत्रों का जप करना है। पंचमेश यदि पंचम भाव को देखता है अच्छी स्थिति से, या पंचमेश स्वयं पंचम भाव में होता है, तो संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर पंचमेश पंचम भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहा है, इसलिए संतान प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है। परंतु पूर्व में हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिया कि संतान प्राप्ति में बाधा यहाँ पर कैसे हो रहा है। हालांकि यह एक कक्षा में संभव नहीं है पूरा, कई 2-3 कक्षाएं चल सकती है संतान से संबंधित। तो हम लोग धीरे धीरे सभी चीजों पर सीखने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव को, अगर पंचम भाव में अगर शुभग्रह बैठे हुए होते हैं, गुरु या शुक्र बैठे हुए हो, पूर्ण चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो संतान प्राप्ति होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में नहीं है, पंचम भाव में कोई शुभग्रह नहीं बैठा हुआ है, विच्छेदात्मक ग्रह केतु देव बैठे हुए हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, इसलिए संतान होने की संभावनाओं में बल तो मिलता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति अकारक होने के कारण इनके फलों में थोड़ी संभावनाएं कम बनती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का तो उपाय करना ही चाहिए।
पंचम भाव यदि शुभ कर्तरी में होता है, पंचम भाव यदि शुभ कर्तरी में हो तो पंचम भाव यदि शुभ कर्तरी में हो तो संतान सुख प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। आज की कक्षा में जितने सूत्रों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह सभी सूत्र आप लग्न कुंडली पर भी लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। सूत्र एक ही है। लग्न कुंडली में और सभी बातें देखी जाती है, प्रश्न कुंडली में वैसी कोई बात नहीं। तो फलादेश सीखने से पहले, कुंडली का फलादेश सीखने से पहले प्रश्न कुंडली से संबंधित कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः वे सभी सूत्र जो लग्न कुंडली पर लगते हैं, वे सभी सूत्र प्रश्न कुंडली पर भी लगते हैं। इस बात को भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो यदि पंचम भाव शुभ कर्तरी में हो, शुभ कर्तरी का मतलब, पंचम भाव शुभ कर्तरी का मतलब कि चौथे भाव में भी शुभाग्रह हो एवं छठे भाव में भी शुभाग्रह हो तो भाव शुभ कर्तरी कहा जाता है। यहाँ चौथे भाव में कोई शुभाग्रह नहीं है या चौथा भाव किसी शुभाग्रह के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। यहाँ सूर्य एवं शनि दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रहों के द्वारा, पापाग्रह के द्वारा ही देखा जा रहा है। छठा भाव भी शुभयुक्त नहीं है या शुभ दृष्ट नहीं है। पाप कर्तरी में नहीं है तो शुभ कर्तरी में भी नहीं है, यानी कि यह सामान्य स्थिति है। पंचमेश यदि अच्छी स्थिति का होता है तो, पंचमेश यदि अच्छी स्थिति का होता है तो संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पे पंचमेश नीच के हैं। सूत्र है कि यदि पंचम भाव का स्वामी अपने राशि में हो, यानी कि पंचमेश बुधदेव बन रहे हैं, तो बुधदेव अपनी ही राशि में हो, यानी कि 3 नंबर की राशि में हो या 6 नंबर की राशि में हो, अपने मित्र ग्रह की राशि में हो, तो बुधदेव की मित्र कौन कौन है प्रश्न कुंडली में? तो शुक्र एवं शनि। तो यह मित्र राशि में भी नहीं है। अपने उच्च राशि में हो तो यह अपने उच्च राशि में भी नहीं है, अपने नीच राशि में है। अपने नीच राशि में है या नवमांश कुंडली में उच्च के हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले देखा था, तो बुध देव वृश्चिक राशि में थे। बुध देव नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में थे। हालांकि शुभ है, वह वृश्चिक राशि लग्न प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में बन रहा है, इसलिए अच्छी राशि कही जा सकती है। परंतु बुधदेव नीच के हैं तो नीच भंग भी हो रहा है। बुधदेव नीच के हैं तो नीच भंग हो रहा है, यानी कि अगर यही नीच भंग नहीं हो रहा होता तो संतान प्राप्ति में समस्याएं आती। नीच भंग किस कायदे से हो रहा है? तो नीच भंग का यह भी सूत्र है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है और उस राशि में उच्च का होने वाला ग्रह साथ में यदि होता है तो नीच भंग हो जाता है। तो बुध देव का यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। तो यदि नीच भंग हो रहा है तो जिस प्रकार का प्रश्न है उसमें कुछ सुखद फल मिलने को संभावनाएं बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए भावेशों के आधार पर भी, और कुंडली के अच्छे भाव में हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि में तो नहीं है, शत्रु राशि में है, परंतु देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव का राशि परिवर्तन है, इसलिए यह कम नुकसानदायक हो गया। परस्पर राशि परिवर्तन हुआ एवं देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव एक दूसरे के शत्रु तो हैं, देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं, परंतु शत्रुता वाला फल उतना नहीं देते, क्योंकि यह विद्वानों की बात है। कोई भी विद्वान किसी का अहित करता ही नहीं है, भले ही और शत्रु ही क्यों ना हो। ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? जी देखा जाता है। यह समाज में भी, आप अपने समाज पर में भी इस सूत्रों को लगा सकते हैं। विद्वान किसे कहा जाता है? विद्वान केवल पुस्तक अत्यधिक पढ़ लिए, पुस्तकीय ज्ञान हो गया, पुस्तकीय ज्ञान को वाले को विद्वान नहीं कहा जा सकता।
विद्वान तो वो होते हैं जिनको सही ढंग से विवेचना करने का ज्ञान हो, या जिन्हें व्यवहारिक बुद्धि काफी हो। व्यवहारिक बुद्धि काफी हो, तो जिनके पास में व्यवहारिक बुद्धि काफी होता है वे लोग उतनी लड़ाई झगड़े नहीं करते, ये लोग इग्नोर कर देते जहां पे समस्याएं आती है। तो वाली बात। तो यहाँ पर गुरुदेव भावेशों के आधार पर अकारक बने हुए हैं, 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। यदि देवगुरु बृहस्पति एवं यानी कि संतान के कारक ग्रह गुरुदेव एवं पंचम भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है सबसे पहले ही, कि राशि परिवर्तन हो, युति हो, परस्पर दृष्टि हो, या भाव परिवर्तन हो, या नवम पंचम का संबंध हो, तो फल मिलने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर पंचमेश 11वें भाव में है एवं देवगुरु बृहस्पति लग्न में है, परस्पर संबंध बना ही नहीं, परस्पर संबंध नहीं बना, यानी कि पंचमेश चाहता है कि संतान की प्राप्ति हो, यह क्योंकि यह इच्छा भाव में है, इसलिए कह सकते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पर दृष्टि है, तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है एवं पंचमेश देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में है। यह भी संबंध कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या है ही। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, और पंचमेश गुरुदेव की ही राशि में है, संबंध यह भी बना, तो दोनों में संबंध है, इसलिए संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। यदि यही देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं एवं बुध देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में नहीं होते तो संबंध नहीं बनता। परंतु देवगुरु बृहस्पति इस उदाहरण कुंडली में अकारक है, हमें इस सबों को भी नहीं भूलना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की यह छोटी सी विषय वस्तु आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा। जी गुरुदेव, एक प्रश्न था, बोलूं? हाँ बोला जाए। गुरुदेव, ये कुंडली के हिसाब से जो मिसकैरेज के योग बताए, अगर किसी जातक को पता नहीं भाई कुंडली विषय के बारे में और हो जाए एक मिसकैरेज 7वें महीने में, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मिसकैरेज 2 प्रकार से होता है। एक मिसकैरेज हो जाना स्वाभाविक तौर पर अपने आप, तो यदि आपके अनिच्छा से ही अगर वह मिसकैरेज हो जा रहा है जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, और एक होता है कि जानबूझकर एवर्सन होता है ना गर्भपात। जी गुरुजी, इस मामले में मेरे पास जो केस आया है उसमें अपने आप हुआ है। तो यदि अपने आप हुआ है तो फिर उसकी प्रश्न कुंडली में हमारे गुरुजनों का कहना है कि उसकी गिनती न ली जाए। हाँ, जानबूझकर अगर ऐसी बात बनती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग करते थे पहले, अब तो सरकार ने रोक लगा दिया है, अब तो शायद ही होता हो या नहीं होता है, तो यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो उसी भाव को, क्योंकि वह आपके द्वारा तो हनन उसका नहीं हुआ ना। जी गुरुदेव, उसका उपाय क्या है अभी सेकंड चाइल्ड के लिए? तो फिर वही भाव देखेंगे ना, पंचम भाव को ही देखेंगे। जी गुरुदेव। अभी तो संतान में बाधा क्या क्या होता है, संतानहीनता के योग क्या है, अभी वह भी काफी विषय वस्तु है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। संतानहीनता क्यों हो रहा है उसको पहचानेंगे, किसके कारण से हो रहा है वह करेंगे, उसके उपाय क्या हो सकते हैं वह, जैसे कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बने ना, जी गुरुदेव। यहाँ पर जो समस्याएं हो रही थी देवगुरु बृहस्पति, तो यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, दोषकारक बनते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यह जो भी कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली बन जाए या लग्न कुंडली हो, और दोषकारक जो भी ग्रह बनते हो, तो उसके आधार पर हम लोगों ने पूर्व के समयों में या पूर्व जन्म में, हम पूर्व के समय भी कह सकते हैं या पूर्वजों ने कह सकते हैं कि उन्होंने अपने गुरुजनों का अनादर किया,
जिसके कारण उनके हिसाब से ऐसी बात है, या फलदार वृक्ष सब कटवाए, इसके कारण है क्योंकि फलदार वृक्ष नहीं कटवाते रहना चाहिए, तो संतान संबंधी कष्ट होता है इससे देवगुरु बृहस्पति के लिए। तो इसके लिए दो कायदे हो सकते हैं। एक तो हम लोगों ने जो चर्चा किया वो राशि आधारित कर लिया, साथ में जब यह जानकारी मिल जाए कि हाँ ऐसी बात है, देवगुरु बृहस्पति ही दोषकारक बने हैं, तो अपने गुरुजनों को एवं ब्राह्मण जनों को, ज्ञानी जनों को आदर सत्कार करें, उनकी बात को माने, उनकी एक भी बात का अवहेलना न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करना दो प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, एक प्रणाम करके, और दूसरा आपके कार्य ही कुछ ऐसे ढंग से हो जाए कि आपके कार्यों को वह जो ही उनके ध्यान में आए तो अंतरात्मा से आशीर्वाद निकल जाए कि हाँ लड़का बड़ा बढ़िया है। तो जहां बड़ा बढ़िया कह दिया या अच्छा कह दिया गया तो समझ जाइए कि अंतरात्मा का आशीर्वाद आपको मिल गया। आशीर्वाद अंतरात्मा का इसी प्रकार से होता है या प्रणाम करने से अंतरात्मा का आशीर्वाद देखने को मिलेगा? आपने कहा गुरुदेव इस प्रकार से होता है। हाँ, तो उनके अंतरात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर ग्रहों का अपना अपना एक अलग ये है कायदे हैं कि किस ग्रह के साथ में क्या। तो हम लोग कल की कक्षा में कुछ संतान से संबंधित बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे एवं उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि आज की कक्षा अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास में,